हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 19 मार्च 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। इस एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, वहां पर जाके आप बाईलैंग्वेज फॉर्म में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि लूर एक फोक डांस है, ये कौन से राज्य का डांस है? तो ये डांस फॉर्म है हरियाणा का। हरियाणा में और भी कई सारे फोक डांस है, जैसे कि यहाँ पर चलता है गुग्गा डांस। गुग्गा के अलावा धमाल एक है फाग जो कि यहाँ पर चलता है। तो इस तरीके से ये जो फोक डांस है ये आपको ध्यान रखने होंगे। बहुत सारे ऐसे फोक डांस है जो कि म्यूचुअल होते हैं, बट वो आपको पता कैसे लगेंगे? जैसे कि एक फोक डांस एक राज्य के अलावा दूसरे राज्य में भी होता है। एक ट्राइब एक राज्य में और दूसरे राज्य में भी पाई जाती है। तो ये आप जस्टिफाई कैसे कर पाओगे? और एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो उसके लिए स्टैटिक जीके का मैं नया बैच लेकर आया हूँ अन अकेडमी पर। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप जाके डायरेक्ट इसके लिए एनरोल कर सकते हो डिस्काउंट कोड वरुण 777 के साथ। 23 मार्च 2023 से मैं इस बैच को स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली इस पे क्लासेस 9 बजे हुआ करेंगी। इसके अलावा इस बैच की खास बात है, बाईलैंग्वेज फॉर्म में आपको जीके की बुकलेट मिलेगी, जितने भी टॉपिक कवर कराऊंगा। साथ में 1000 से ज्यादा मेरे द्वारा डिजाइन किए हुए क्वेश्चंस हैं स्टैटिक जीके के मॉक टेस्ट के, जो कि आपको वहां पर मिलेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में सेकंड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप G20 कंट्रीज की जो मीटिंग है, इसका आयोजन कौन से शहर में किया गया? तो इस बार इसका आयोजन पंजाब के अंदर अमृतसर में किया गया। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, जो इसकी पहली मीटिंग थी, इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। कहां पर? चेन्नई में। अभी हाल ही में 1 से लेकर 2 फरवरी तक इसका आयोजन वहां पर किया गया था। G20 नेशंस की स्थापना साल 1999 में करी गई थी। और इसका मेन उद्देश्य यह है इस मीटिंग का कि भारत में जो एजुकेशन सेक्टर है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना, या फिर आप बोल सकते हो क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है, इसका भी दूसरा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है 21 से लेकर 23 मार्च तक। कौन से शहर में इस बार इसको होस्ट किया जाएगा? तो इस बार इसको होस्ट किया जाएगा कहां पर? ये मीटिंग राजस्थान के अंदर उदयपुर में आयोजित करी जाएगी। आप देख रहे हो लगातार पिछले एक महीने से जो भी करंट अफेयर की आप न्यूज पढ़ रहे हो, वहां पर आप देख रहे हो G20 मीटिंग्स कहीं ना कहीं हो रही है। उसका कारण है कि इस साल भारत G20 को होस्ट कर रहा है। तो पूरे साल भर 1 दिसंबर तक जितनी भी मीटिंग होगी G20 की, वो भारत के किसी ना किसी शहर में ही आयोजित करी जाएगी। सवाल ये उठता है कि ये डेटा आपको मिलेगा कहाँ से? बहुत जल्द मैं इसके लिए टेलीग्राम पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, मैं इस पूरे टॉपिक को स्टैटिक जीके वाले बैच में भी कराऊंगा। यही एक कारण है कि हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स के आगे जब स्टैटिक जीके के बारे में सोचते हैं तो वहां पर अपने नंबर लैग कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड 16th मीटिंग ऑफ एससीओ मतलब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यूथ काउंसिल, जो कि हाइब्रिड मोड में लॉन्च करी गई थी दिल्ली में। इसको किसके द्वारा चेयर किया गया? मतलब कहने का यह है कि एससीओ का जो मीटिंग का यूथ काउंसिल का जो 16वां संस्करण है, इसको नई दिल्ली में अभी हाल ही में आयोजित किया गया। इसको लीड किया किसने? अनुराग ठाकर ने इसका उद्घाटन किया, क्योंकि यूथ अफेयर्स मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर है इस टाइम पे। अब देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। पिछले कुछ टाइम में आप देख सकते हो, भारत सरकार ने खेलो इंडिया गेम्स को जब से प्रमोट करना शुरू किया है, तब से हमें बहुत सारे नए शहरों से बहुत सारी नई प्रतिभाएं देखने को मिली हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो कि ओलंपिक्स में भी गोल्ड लेकर आ चुके हैं। तो खेलो इंडिया गेम्स का फॉर्मेट और बढ़ाना है, और एससीओ में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। एससीओ की स्थापना कब करी गई थी? संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना साल 2001 में करी गई थी। इस टाइम पर इसके मेंबर कंट्रीज हैं टोटल 8। कितने? 8। कौन कौन से? तो ध्यान रखिएगा, एक तो भारत ही है, दूसरा यहाँ पर चाइना है, तीसरा है कजाकिस्तान, चौथा है किर्गिस्तान, फिर है पाकिस्तान, इसके बाद तजिकिस्तान, रशिया है और उज्बेकिस्तान है। ये वो कंट्रीज हैं जो कि एससीओ के इस टाइम पे मेंबर है। बाय द वे आपको बता दूं, भारत इसका परमानेंट सदस्य साल 2017 में बना है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा दिव्य कला मेला जो है, इसका आयोजन कौन से शहर में किया जा रहा है? तो इस साल 2023 का तीसरा दिव्य कला मेला जो है, ये मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश
के राज्यपाल मांगू भाई पटेल के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, देखिए, पूरे भारत भर में जो एमएसएमईज हैं, हमारे लघु मध्यम और छोटे उद्योग करने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा बनाए हुए गुड्स को, मतलब उनके द्वारा बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट आइटम हो गए, डेकोर आइटम हो गए, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना मेन उद्देश्य है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने छात्रों के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड सीरीज अभी हाल ही में लॉन्च करी है? तो इसको बीआईएस के द्वारा लॉन्च किया गया है। बीआईएस मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब सवाल ये उठता है कि लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बीआईएस इन चीजों पर ध्यान देना चाहता है कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में साइंस को लेकर जो भी सीरीज लॉन्च करी जाए या फिर जो भी इवेंट्स लॉन्च किए जाए, वो क्वालिटी बेस्ड हो, उनका एक अपना मानक हो, एक स्तर हो, उस स्तर को वो मैच करें। इसमें पूरे भारत भर से 1 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है, 1 लाख स्टूडेंट्स। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे भारत भर में 3400 साइंस टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 से लेकर 18 मार्च को ये कौन सा शहर है जहां पर एससीओ की टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग आयोजित करी जा रही है? तो इस साल 17 से 18 मार्च तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एससीओ की टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग आयोजित करी जाएगी। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपको पता होना चाहिए। और यहीं से इतना ही नहीं, वाराणसी को दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में गिना जाता है, इवन सबसे पुराना शहर भी माना जाता है। तो एससीओ में वाराणसी से इस मीटिंग को प्रमोट करने से बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता था। बाय द वे, एससीओ के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं। एससीओ के अंदर जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं, उन 8 मेंबर कंट्रीज में टोटल 207 यूनेस्को रिमार्क हेरिटेजेस हैं। इसके अलावा एससीओ के मेंबर्स दुनिया की 42% जनसंख्या कवर करते हैं और 25% जीडीपी कवर करते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ एससीओ। और सबसे बड़ी पावर, इसके आपको पता ही होना चाहिए, चाइना, भारत और रशिया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सिप्री की एक रिपोर्ट आई है 2023 की। और सिप्री मींस स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हर साल रिपोर्ट जारी करते हैं दुनिया भर के देशों की मिलिट्रीज को लेकर और आर्म्स को लेकर। तो सवाल ये है कि इस रिपोर्ट के तहत ये कौन सा देश है जो कि 2022 में आर्म्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर बताया गया है? मतलब ये कौन सा देश है सिप्री की रिपोर्ट के आधार पर जिसने 2022 में सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट किया है, आयात किया है? तो ये है भारत। पूरे वर्ल्ड में 11% आर्म्स अकेले भारत ने इंपोर्ट किए हैं। दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया रहा है 9.6% के बेसिस पर। तीसरे नंबर पे कतर 6.4% के बेसिस पर। फिर ऑस्ट्रेलिया 4.7 एंड चाइना 4.6। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, भारत जितना भी आम इंपोर्ट कर रहा था, उस इंपोर्ट में 11% की घटोतरी हुई है, स्टिल उसके बाद भी भारत नंबर 1 पे ही है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत सरकार लगातार प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स इस टाइम पर परचेज किया जाए। इसके अलावा सिप्री जो है, इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है सोलना। क्या बोलते हैं इसको? सोलना। एंड भारत की कैपिटल तो आपको पता ही है, नई दिल्ली। ईरान की कैपिटल तेहरान। यूएई की कैपिटल अबू धाबी। एंड सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू एक डेटा लॉन्च किया गया है। इस डेटा में यह बताया गया है कि जनवरी के 4.73% इन्फ्लेशन की तुलना में फरवरी 2023 में इन्फ्लेशन होलसेल मार्केट का कितना रहा? आपको ध्यान होगा, कल के वीडियो में मैंने आपको रिटेल इन्फ्लेशन की जानकारी दी थी, बट आज के वीडियो में बात हो रही है ये होलसेल मार्केट के इन्फ्लेशन की। तो जनवरी में 4.73% था और फरवरी में घटकर हो गया 3.85%। ओके। और अगर इससे पहले दिसंबर की बात करी जाए तो दिसंबर में 4.95% था। आपको पीडीएफ में पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में कितने देशों को परमिशन दे दी है कि वो स्पेशल वॉस्त्रो रुपी अकाउंट्स के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं? तो अभी हाल ही में टोटल 18 देशों को एक साथ मंजूरी दे दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब देखिए, वॉस्त्रो अकाउंट होता क्या है? वॉस्त्रो अकाउंट का मतलब ये है कि आज की डेट में दुनिया भर में जितनी भी डीलें हो रही हैं, वो सब डॉलर्स में हो रही थी अभी तक। ठीक है। तो डॉलर्स में सारी डील होने की वजह से इसका डायरेक्ट फायदा किसको मिलता है?
अमेरिकन कंट्रीज को मिलता है, या आप बोल सकते हो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को मिलता है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को अगर हमें मजबूत करना है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हमें रुपी में ट्रेड करना होगा। तो रुपी में ट्रेड करना हमने सबसे पहले रशिया के साथ शुरू किया है। और जब आपको रुपी में ट्रेड करना है तो आपको स्पेशल वॉस्त्रो रुपी अकाउंट खुलाना होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू आप रुपी में ट्रेड करोगे और जाहिर सी बात है जो लोन्स के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो सब रुपए की स्थिति पर होंगे। तो हमारी अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 में करी गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। आरबीआई के गवर्नर है इस टाइम पे शक्तिकांत दास। आपको पता है आरबीआई की स्थापना करने के लिए कौन से कमीशन की स्थापना करी गई थी? तो इसके लिए इसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। क्या नाम है? हिल्टन यंग कमीशन, जिसकी स्थापना करी गई थी। ये 18 देश कौन से हैं, इसकी लिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी पीडीएफ में। और इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे कि जर्मनी है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, ओमान है, रशिया है, युगांडा है, तंजानिया है, ऑल। अभी हाल ही में ये कौन सी कंपनी है जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में तबलेश पांडे और एम जगन्नाथ को अपॉइंट किया गया है? तो एम जगन्नाथ और तबलेश पांडे दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी में अपॉइंट किए गए हैं। एलआईसी में टोटल इस टाइम पे 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2 ने अभी पिछले ही सप्ताह में रिजाइन किया है और उनकी जगह पर ये दोनों आए हैं। एलआईसी की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। क्या आप बता सकते हो पिछले बजट में भारत सरकार ने एलआईसी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो 49% में सीधे 25% की बढ़ोतरी हुई थी। और ये इस टाइम पे कितना चल रहा है? 74% चल रहा है। 74% एफडीआई है एलआईसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली बैंक में नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके नए सीईओ के रूप में जो अपॉइंट किए गए हैं ये है टिम मायोपोलोस। क्या नाम है? टिम मायोपोलोस। सिलिकॉन वैली बैंक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसकी स्थापना 1983 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, स्पेशली बैंकिंग वालों के लिए या फिर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए। इस साल सेंट्रल बैंकिंग की तरफ से गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का टाइटल इनको दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार हो रहा है जब किसी भारतीय को यह टाइटल दिया गया है। इनसे पहले 2015 में रघुराम राजन को भी गवर्नर ऑफ द ईयर 2015 के लिए सम्मानित किया गया था। तो ये भारत के लिए एक तरीके से प्राउड मोमेंट है। और शक्तिकांत दास ने जब से पदभार संभाला है तब से भारत की अर्थव्यवस्था में काफी मुद्रास्फीति हुई है, काफी उतार चढ़ाव आए हैं। और उस बेसिस पर बाजार को संभाले रखने का श्रेय एक तरीके से सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी आर्टिफिशियल रिसर्च कंपनी है जो कि एआई बेस्ड कंपनी है? इनके द्वारा अभी हाल ही में अपना एक नया एडवांस मॉड्यूल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है GPT-4। तो ये कंपनी है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन एआई। अब सवाल ये उठता है कि GPT-4 की क्वालिटीज क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि पहले जितने भी ये रिस्पॉन्स करता था उससे कहीं ज्यादा एक्यूरेट है। साथ में GPT-4 एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम है जिसमें 25,000 से ज्यादा कीवर्ड्स हैं। और 25,000 से ज्यादा वर्ड होने का मतलब यह है कि आप ज्यादा टाइम पीरियड तक इससे बात कर सकते हो। इसके पास 25,000 तरीके के वर्ड हैं जो कि नोन है इसके। क्लियर हो रही है बात? तो जितने कम वर्ड होंगे उतनी कम कन्वर्सेशन हो पाएगी और जितने ज्यादा वर्ड्स हो जाएंगे उतना एडवांस होता चला जाएगा कम्युनिकेशन। तो ये बेहतरी है इसकी। इवन इसका चैट बॉट भी बहुत बेहतर हो गया है पहले से, यही रीजन की वजह से। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? तो यह दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने राइट्स को पहचाने। हर एक गवर्नमेंट के द्वारा कंज्यूमर राइट्स के लिए एक फोरम खोला जाता है। वहां पर कंज्यूमर्स को अपनी पावर का पता होना चाहिए कि जैसे उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदा है तो उस प्रोडक्ट के लिए वो वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, आई एम वेरी श्योर आपने इनको कहीं ना कहीं देखा होगा टेलीविजन पे। इनका नाम है समीर खाकर। अभी हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। कौन थे ये? लेखक, राजनेता, अभिनेता या फिर सोशल वर्कर? ये अभिनेता थे। और समीर खाकर को आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा।
इसके अलावा जो इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी, ये इन्होंने सर्कस से शुरुआत करी थी। जी हाँ, ये वही सर्कस टेलीविज़न सीरियल है जिससे शाहरुख खान को फ़ेम मिला था और वहीं से इनको भी फ़ेम मिला था। एक और टीवी सीरियल है जिसके लिए जाने जाते थे, काफ़ी फ़ेमस था, नुक्कड़। और अभी हाल ही में एक ओटीटी सीरीज़ आई है फर्ज़ी, शाहिद कपूर की। वहाँ पर इनको लास्ट टाइम देखा गया है। फर्ज़ी में भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो 71 की एज में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। एग्जाम इंजन पर आप अवेल कर सकते हो मेरे कोर्सेस। एमटीएस का बैच चल रहा है, मार्च के महीने में खत्म भी हो जाएगा। फुल बैच आप यहाँ से अवेल कर सकते हो। और अगर आप जीएस जीके का सिर्फ चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन है आपके पास। रिकॉर्डेड हिस्ट्री का अगर आप बैच चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो वो भी ऑप्शन है। और आज के दिन संडे स्कूल है, एग्जाम इंजन पे लगातार 4 घंटे बैक टू बैक 4 क्लासेस होंगी। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस जीके, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मेरी मॉक टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो जिसमें 1840 मॉक टेस्ट है सिर्फ इतने अमाउंट में। हिस्ट्री पॉलिटी का फ्रेश बैच भी चल रहा है जिसकी शुरुआत अभी हो चुकी है और सिर्फ एक क्लास हुई है, तो आप इसके लिए भी अवेल कर सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी, बाकी बात कल के वीडियो में होगी, सुबह 6 बजे सेम टाइम पे। थैंक यू एवरीवन।